मध्य प्रदेश वाकई में बहुत गजब है। आप सोचिए कि आपके ऊपर एनएसए की कार्यवाही की जाए, 1 साल तक आप सलाखों के पीछे रहें, आप 1 साल तक जेल में रहें, 1 साल बाद आपको हाई कोर्ट निर्दोष बरी करे। एनएसए की कार्यवाही जिस जिले के कलेक्टर द्वारा की जाए, वो कलेक्टर साहब को बकायदा कोर्ट में बुलाया जाए और कोर्ट में कलेक्टर साहब माफी मांग लें कि भैया वास्तव में गलत हुआ था, हमें इसके ऊपर एनएसए की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जिस शख्स के ऊपर इतनी बड़ी कार्यवाही की गई, 1 साल तक वो सलाखों के पीछे रहा, वो भी उस वक्त जब उसकी शादी होती है, वो भी उस वक्त शादी के कुछ महीने बाद ही उसे इस मुकदमे में फंसाकर और उसे जेल की सलाखों में बंद कर दिया जाता है। अंततः हाई कोर्ट के एक्शन के बाद उसे रिहा किया जाता है और बकायदा हाई कोर्ट निर्दोष बरी करता है। और निर्दोष के साथ साथ जिस जिले के कलेक्टर ने उनके ऊपर एनएसए की कार्यवाही की थी, उनको फटकार लगाते हुए जुर्माना भी ठोका जाता है। यहीं तक नहीं, इससे भी ज्यादा हद पार करने वाला कांड उस जिले के कलेक्टर ने किया जिसके ऊपर एनएसए लगाया। उसका जब हलफनामा पेश किया कोर्ट में, उस पर भी सच्चाई छिपाई गई और उसे सच साबित करने का पूरा प्रयास किया गया। लेकिन हाई कोर्ट संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले का जब पर्दाफाश किया, जब पूरी परत दर परत एनएसए की कार्यवाही जिस युवक के ऊपर हुई थी, जब परत दर परत पूरी सच्चाई खुलने लगी, तो कलेक्टर भी हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने कहा कि यह रीडर की गलती होगी। हो सकता है कि कलेक्ट्रेट में जो टाइपिस्ट बैठते हैं, जो बाबू बैठते हैं, उन्होंने गलत टाइप कर दिया, जिसकी वजह से हलफनामा गलत हो गया। हाई कोर्ट ने बकायदा इसे बहुत बड़ी लापरवाही मानते हुए और कड़ी फटकार लगाते हुए जुर्माना ठोका है। ये कहीं दूर की कहानी नहीं है, ये मध्य प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, जिसको लेकर जिसका बखान करना जितना किया जाए उतना कम है। हम मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की कहानी बता रहे हैं, जिसको लेकर जबलपुर हाई कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी किया है, यह मध्य प्रदेश के लिए, न्यायिक व्यवस्था के लिए बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज भी ना जाने कितने ऐसे निर्दोष लोग होंगे जो आज सलाखों के पीछे होंगे, और वो हाई कोर्ट तक जो लोग नहीं पहुंच पाएंगे, वो वास्तव में अपनी पूरी सजा काट कर आएंगे और वो निर्दोष साबित नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कलेक्टर ने जो गलती किया, कलेक्टर की जो गलती रही, उसकी सजा एक निर्दोष शख्स को मिली। आईएएस अधिकारी ने जानबूझकर गलती की, उस गलती को छिपाने के लिए गलत हलफनामा पेश किया। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि हम नहीं बच पाएंगे, तो फिर उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर हाथ खड़ा कर लिया और माफी मांग ली कि हाँ, हमसे गलती हुई है। क्या ऐसे ही मध्य प्रदेश में न्यायिक व्यवस्था की चरम सीमा है, और या फिर क्या ऐसे ही मध्य प्रदेश में न्याय किया जाता है? इस पूरी खबर को हम आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल यह पूरी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है, जहां के कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह और एसपी रामजी श्रीवास्तव शहडोल जिले के व्यवहारी तहसील के गांव समन में रहने वाले हीरामणि बैस और उनके पुत्र सुशांत बैस के ऊपर यह कार्यवाही की गई थी। हालांकि बताया यह भी गया कि जो ये कार्यवाही कलेक्टर द्वारा की गई, इसको लेकर वहां के एसपी रामजी श्रीवास्तव द्वारा बकायदा सिफारिश की गई थी उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए। लेकिन जो कार्यवाही की गई वो वास्तव में इनके ऊपर कार्यवाही करने के लिए जो एसपी साहब ने सिफारिश नहीं की थी, लेकिन कलेक्टर साहब ने सुशांत बैस के ऊपर बकायदा एनएसए लगाकर और सितंबर 2024 में उनको सलाखों के पीछे डाल दिया। और अब जब हाई कोर्ट का कड़ा फैसला आया, तो उनको बरी किया गया बकायदा निर्दोष। इसको लेकर जो खबर है उसे हम आपको बताते हैं। दरअसल यह पूरी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर हाई कोर्ट के जो विवेक अग्रवाल और एके सिंह की बेंच ने जो सुनवाई की है, उसने पूरे मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है। हीरामणि बैस के जो वकील हैं ब्रह्मेंद्र प्रसाद पाठक, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शहडोल कलेक्टर केदार सिंह पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अदालत ने पाया कि कलेक्टर ने एनएसए के तहत एक निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई की थी। कार्रवाई को सही ठहराने के लिए झूठा हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को गुमराह किया गया,
जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की डिवीजन बेंच ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही माना। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत न्याय व्यवस्था की अवमानना है। हाई कोर्ट ने बकायदा इस पूरे मध्य प्रदेश के न्यायिक व्यवस्था के लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि न्याय व्यवस्था के लिए ऐसी हरकत अवमानना है और किस तरह से आपने सुना कि जो हलफनामा है उसे भी फर्जी तरीके से कलेक्टर साहब ने बनवा कर पेश किया। इसको लेकर भी हाईकोर्ट ने पर्दाफाश किया। आपको हम बताते हैं कि कैसे कलेक्टर ने सच्चाई छिपाई हाईकोर्ट के सामने। 24 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह और एसपी रामजी श्रीवास्तव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ा। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह एएस शुक्ला ने कहा कि यह गलती कलेक्टर कार्यालय के बाबू से टाइपिंग में हुई है, लेकिन हाई कोर्ट इस दलील से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने पाया कि कलेक्टर ने अपने हलफनामे में अपराध क्रमांक 44/22 का उल्लेख किया, जबकि यह मामला पहले ही समाप्त हो चुका था। इसके अलावा जिन लोगों के बयान हलफनामे के साथ पेश किए गए थे वो पुराने और अप्रासंगिक थे। जिस तरह से जो पहले बयान हलफनामे में दिए गए थे वो पुराने और अप्रासंगिक थे, तब भी एक निर्दोष शख्स को सलाखों के पीछे रखा गया और बकायदा 1 साल तक रखा गया। हाई कोर्ट के जो वकील हैं ब्रह्मेंद्र प्रसाद पाठक ने जो कहा है वो आपको हम हूबहू सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि सुशांत की फरवरी में शादी हुई थी। सितंबर में एनएसए के तहत गिरफ्तारी के समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। मार्च में बेटी के जन्म के बावजूद सुशांत उसे नहीं देख सका। इस अमानवीय पहलू पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा, किसी निर्दोष व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनना न केवल अवैध है बल्कि अमानवीय भी है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की बेंच ने कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह को दोषी ठहराते हुए उन्हें झूठा हलफनामा दाखिल करने पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह राशि उन्हें व्यक्तिगत खाते में जमा करनी होगी। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की नोटिस जारी किया है। बकायदा कलेक्टर साहब ने अवमानना की नोटिस भी जारी किया है। 25 सितंबर को फिर से इन लोगों की पेशी है हाईकोर्ट में, और जो उनको जुर्माना लगाया गया कलेक्टर साहब को, वो जुर्माने की राशि बकायदा उस जो सुशांत बैस जो सलाखों के पीछे 1 साल तक रहा उस व्यक्तिगत खाते में जमा करने को हाई कोर्ट ने कहा है। बकायदा फटकार लगाते हुए जुर्माना ठोका है। अगर ऐसे मध्य प्रदेश के कलेक्टर साहब हैं तो फिर निर्दोष शख्स क्यों ना सलाखों के पीछे चला जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जिसके पास हाई कोर्ट तक जाने के लिए पैसे ना हो, जिसके पास हाई कोर्ट तक जाने के लिए वकील ना मिले, जो इतनी दूर तक नहीं पहुंच सकता, तब तो वो वास्तव में दोषी करार ही उसके ऊपर होगा। वो फिर उस अपनी सजा को भुगत कर ही आएगा। सवाल मध्य प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था पर है। सवाल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्याय के उस कुर्सी पर है जिसे हम कलेक्टर कहते हैं, जिसे हम आईएएस कहते हैं, जिसे हम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। अगर ऐसी कार्यवाही मध्य प्रदेश के आम इंसान पर होने लगे, फिर न्याय पर विश्वास हमें कैसे रह जाएगा, फिर हम न्याय की उम्मीद कैसे लगाएंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से हाई कोर्ट ने सख्त लहजा अपनाया है, निश्चित तौर पर सल्यूट करने योग्य है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।